सर आपसे ये है जैसा कि 15 साल चेयरमैन थे गुड्डू जायसवाल जी और 5 साल जो है कार्यकाल था महमूद आलम जी समाजवादी पार्टी। 100 मकान बने हैं तो कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का था, तो इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ जी। आदाब दोस्तों, खुश आमदीद। मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के शेखाना मोहल्ला टाकीज के पास मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी माहौल है और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, क्योंकि सीट मछली शहर की जो है अनारक्षित हो गई है, जनरल सीट हो गई है। इसको लेकर जब से सीट कंफर्म हुई है कि सीट जनरल हो गई है, तब से गहमा गहमी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और राजनीति में एक भूचाल सी आ गई है। इसीलिए मैं मछली शहर नगर वासियों से आज मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी व्यक्ति मौजूद हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि चुनावी रणभूमि में किसकी होगी विजय और कौन बनेगा विजेता और किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। क्योंकि जब से सीट जो है जनरल हुई है तब से गहमा गहमी बहुत ही ज़्यादा मच गई है। और आइए हम बात करना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, आदिल भाई, और भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के अलवियाना वार्ड से सभासद प्रत्याशी फहमी रिजवी जी। मैं बात करना चाहूँगा और कार्यकर्ता लोग हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर शुभ नाम आपका और करीब आ जाए कैमरामैन साहब। सर किस तरीके से आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? जैसे कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे इस बार? क्योंकि ये पार्टी का काम है, पार्टी जिसको समझेगी, उसको नेतृत्व के लायक समझेगी, उसको टिकट देगी और हम उसके साथ। जैसा कि अभी इससे पहले सीट जो है जनरल नहीं थी, तो लोगों ने कुछ और प्लान बनाया था, लेकिन जब सीट जो है कंफर्म हो गई कि सीट जो है जनरली है और सब चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें जो है आप किस प्रत्याशी को चेयरमैन चुनना मुंतखब करेंगे, किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे? जिसका राइट है, आला कमान जहाँ से टिकट मिलना है, अब उसको बेहतर लगेगा वो प्रत्याशी मैदान में भेजेंगे। हमारे लिए माने ये नहीं रखता, हमारे लिए माने सिंबल लगता है, समाजवादी पार्टी माने रखती है। हम क्या 5 साल लगातार जो है, 5 सालों में लगातार यानी 5 वर्षों में जो है चेयरमैन जो है समाजवादी पार्टी के थे, तो उनका जो मैनिफेस्टो था, क्या मैनिफेस्टो के हिसाब से उनका काम हुआ? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई भी नेता अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, उस पर काम करने की कोशिश करता है। कुछ मैनिफेस्टो उसका पूरा भी हुआ होगा, कुछ अधूरा होगा, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है ऊपर नीचे से, तो इसका जिम्मेदार तो भाई जो नेतृत्व करता है वही बखूबी जवाब दे सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा नेता जो उसको करने चाहिए था उसने किया, जो अधूरा है हो सकता है फिर उसको। मतलब आप इस बार किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे? हम चेयरमैन बनाना नहीं पसंद करेंगे, हमारी पार्टी जिसको भेजेगी हम उसके लिए काम करेंगे। मतलब जिसे पार्टी टिकट देगी आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल सर आपसे ये है, जैसा कि 15 साल चेयरमैन थे गुड्डू जायसवाल जी और 5 साल जो है कार्यकाल था महमूद आलम जी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? कुछ विशेष फर्क नहीं समझ में आ रहा है। गुड्डू साहब ने भी, गुड्डू संजय कुमार जायसवाल ने भी काम सराहनीय किया, लेकिन अब कहने का मतलब पब्लिक ने उनको एक बार नकार दिया, अब दूसरे को मौका दिया है। अब पब्लिक उससे कंपेयर करेगी कि किसका कार्यकाल ज़्यादा बेहतर था, किसका। आप भी तो पब्लिक ही हैं, जनता है, तो आपने कुछ क्या कंपेयर किया? नहीं, हमको तो कोई फर्क नहीं महसूस हुआ है। हमको भी पप्पू भाई का काम खराब नहीं लगा है। जिस हिसाब से जो उनके पास जितनी वोट थी, उनके पास ताकत थी, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना काम करना चाहिए नगर में उन्होंने किया है। अब कुछ काम बाकी रह गया होगा तो भाई उसके लिए वो दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर 15 साल जो है गुड्डू जी चेयरमैन जी
गुड्डू जायसवाल जी चेयरमैन थे और 5 साल जो है समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे महमूद आलम प्रतिनिधि थी। सर, दोनों लोगों के कार्यकाल में कुछ क्या काम हुए, इन कामों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है। तो 20 सालों के अंदर, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, तो आप किस तरीके से आप फ़र्क महसूस करते हैं, क्या काम हुआ? देखिए, हमारे फ़र्क महसूस करने से कुछ नहीं होता। आम नागरिक, मछली शहर का आम नागरिक है। हमारे जो नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, राज मत चलाओ, विश्वास, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए अगर 1700 मकान यहाँ बने हैं प्रधानमंत्री आवास में, 1700 मकान नगर में, जी हाँ, नगर में बने हैं, तो अगर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है, सबका विकास किया गया है, तो जनता स्वयं उसको समझेगी और हमको वोट करेगी। तो देखा जाएगा, अगर 1700 मकान बने हैं तो कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का था, तो इसका श्रेय किसको आप देना चाहें? मैं वही कह रहा हूँ जी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये अब इंटरनेट का जमाना है, अब वो दौर खत्म हो गया है कि लोग किसी के काम को अपना काम बता के लोग फायदा उठा लेते, वो जमाना खत्म हो गया। हम चुनाव जीत हार इन सब विषयों पर विश्वास कभी नहीं करते। हम, हमारी पार्टी के लोग सिर्फ अपने काम पर विश्वास करते हैं। हमें मैंडेट मिला प्रदेश का, हमें मैंडेट मिला देश का। हम अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच में हैं, ऑलरेडी 8 साल से काम कर रहे हैं। अगर हमारे कार्यों में विविधता है, हमारे कार्यों में समान रूपता है, एक रूपता है और बिना भेदभाव किए हम लोगों ने काम किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम आएंगे। जनरल सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि जनरल सीट हो गई है, गहमा गहमी मच गई है और जिन प्रत्याशियों ने पिछड़े वर्ग के होते हुए भी तैयारियां की थी, लेकिन उनके प्लान फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जनरल सीट होने की वजह, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनरल सीट हुआ, अच्छा हुआ। सभी लोग, हर किसी को लड़ने का चुनाव का अधिकार है, हर कोई भी लड़े, सब किसी की इच्छा अपने हृदय में न रह जाए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, जनरल हो गया। अब सारे लोग लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे और जिसके पास जो योजना है मछली शहर के विकास के लिए, जो भी कार्य योजना अगर उसके मन मस्तिष्क में है तो वो लेकर आए, उसको मैंडेट मिलेगा। मछली शहर नगर में भारतीय जनता पार्टी से कई प्रत्याशी जो कि जनरल में आते हैं, तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका अपना समर्थन किसको दे रहे हैं, किसे चेयरमैन बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कैडर काम नीचे से, मतलब फर्श से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं, फर्श से लेकर ऊपर तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नीचे के जमीन के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक पदाधिकारी तक, सबका अपना मोटो यही होता है कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी होगी और फिर उसको जिताने के लिए हम लोग अपनी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है। क्या इस बार जो है मछली शहर नगर में चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी का बनाने में कामयाब हो पाएंगे? निसंदेह बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देखिए, जनता को भी पता है, सब लोग जानते हैं, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सरकार प्रदेश की और देश की जिसकी होती है उसके साथ जनता को जाना वहाँ की जनता के लिए अच्छा होता है। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार जो होती है वो अच्छा काम करती है, बजाय इसके कि विपक्ष में चली जाए। 17 से 22 के बीच में जो जनप्रतिनिधि थे वह समाजवादी पार्टी के थे, तो क्या आप जो है उनके कार्यों को, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने काम किया, क्या कुछ योजनाएं जो थी वो सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री महमूद आलम जी की श्रीमती जी चेयरमैन थी। महमूद आलम जी एक पुराने राजनेता हैं, उन्होंने उनको जो समझ में आया उन्होंने किया और हम हमारे योजनाओं के साथ काम करते हैं। हम उनके कार्यों को लेकर मूल्यांकन हम कौन होते हैं करने वाले? नहीं, मैं मूल्यांकन की बात, क्योंकि आप जनता हैं और आप जो है वर्तमान में जो है जो मौजूदा सरकार है उसके आप एक प्रखर वक्ता हैं, तो सवाल तो मेरा बनता ही है कि क्या मछली शहर नगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ, जो कि समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे। इस पर मैं आपसे सवाल तो करूंगा ही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप पत्रकार हैं, आपसे हर सवाल जायज़ है, आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको विकास या जो यहाँ पर जो योजनाएं हैं, देखिए नगर पंचायत आमतौर से साफ सफाई
नाली कलंजा इन सब के लिए जानी जाती है, आपको पता है। जी इस वक्त लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे जी। हैं, आपको पता है 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे चेहरे को दिखा रहे हैं, अपने चेहरे को दिखा रहे हैं, अपने कैमरे को घुमा दीजिए, जमीन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा काम कैसा हुआ है। कुछ बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भैया क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे इस बार? हम तो भैया चेयरमैन गुड्डू को बनाना चाहिए जी। इनके कार्यकाल में जितना काम हुआ कोई चेयरमैन के काम नहीं। ठीक है धन्यवाद। क्या किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे? जी आप भैया नगर भैया आप? और बाबा जी किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे? बाबा जी बताइए, मछली शहर नगर में किसे चेयरमैन बनाना? अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अच्छा ठीक है। फहमी रिजवी जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आप भी मछली शहर के अलवियाना वार्ड से जो है सभासद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं? आप अपने मुद्दों को बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारे वार्ड में अलवियाना वार्ड संख्या 12 में जितने भी सभासद हुए हैं, लगभग वो पानी की टंकी के नीचे के ही लोग हुए हैं, और जो पानी की टंकी के ऊपर जो लोग रह टंकी के नीचे ऊपर का क्या मामला है? मैं बता रहा हूँ जी जो ऊपरी सतह पर रह रहे हैं, अच्छी खासी हमारी आबादी है, यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं विकास कार्यों से, साफ सफाई से, क्योंकि उधर का जीता हुआ सभासद इस तरफ वो अपनी निगाह नहीं रखता और न इधर ध्यान देता। इस खाई को बांटने के लिए मैंने अपना वार्ड खानजादा छोड़कर अलवियाना वार्ड को चुना हूँ, ताकि जो इधर लोग उपेक्षित होते हैं और लाभ से दूर रहते हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, ताकि हमारे माध्यम से मैं तो अगर जीतूंगा मैं तो अपने पूरे ही वार्ड का ख्याल रखूंगा, न कि किसी एक तरफ। तो मैं चाहता हूँ सबका विकास हो और सब आगे बढ़े, सब तरक्की करें। लेकिन इस बार जो है मछली शहर के अलवियाना वार्ड में जो सभासद हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या इस बार आप जो है कमल खिला पाएंगे? भाई देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है तो मैंने देखा है, मैंने टहल कर घूम कर लोगों से बात करके भी देखा है, उनका काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं आप किया। प्रत्याशी हैं, आप तो कहेंगे ही विरोध नहीं, हो रहा है। प्रत्याशी नहीं है, आप आम जनमानस से भी ये बात पूछ कर पता कर सकते हैं। आप स्वयं देख लीजिए नालियों का क्या कंडीशन है, इधर जल्दी सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ये सारी चीजें हैं जो ये कौन सा वार्ड? अलवियाना वार्ड? ये आपका अलवियाना वार्ड में भी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी लाभ उठाए। सरकार का हमारा नारा है, स्वच्छ भारत का सपना है। किसे इस बार किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे? किसे चेयरमैन की शक्ल में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि व्यक्ति कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। जो भी हमारे सिंबल से आएगा हम उसको अपना प्रत्याशी मानकर उसके लिए मेहनत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग मछली शहर नगर के अलवियाना वार्ड के मोहल्ला शेखाना में टाकीज के पास में मौजूद था, और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दमदारी से रखा। आप इसी तरीके के निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए मुझे फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।